सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। भदोही जनपद से समय की बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भदोही तहसील क्षेत्र अंतर्गत पुराने हुड्डी गोदाम के पास स्थित मेहीलाल के प्राचीन तालाब पर सुंदरीकरण के नाम पर बने ओपन जिम को उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार 24 अक्टूबर को राजस्व व पुलिस टीम की उपस्थिति में बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि यह तालाब काफी वर्षों से संत आसाराम आश्रम के नाम पर दर्ज बताया जा रहा है, जिसका मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी भी मिली है। यह हम आपको विशेष रूप से याद दिलाना चाहते हैं कि जिस समय भदोही नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस तालाब पर सुंदरीकरण कराया जा रहा था, उस समय सिर्फ वर्तमान क्रांति न्यूज 24 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। यह तालाब विवादित है और नगर पालिका प्रशासन को इसका सुंदरीकरण कराने से पहले संत आसाराम ट्रस्ट या न्यायालय के आदेश से लेना चाहिए, मगर उस समय नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्मराज ने वर्तमान क्रांति न्यूज 24 की बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका नतीजा यह रहा कि सुंदरीकरण के नाम पर लाखों रुपए सरकारी धन का बंदरबाद करने के बाद अंततः उच्च न्यायालय के आदेश पर सुंदरीकरण कार्य पर बुलडोजर चलवा दिया गया। यहाँ जो सबसे ज्वलंत सवाल है वो यह है कि आखिर जब संत आसाराम ट्रस्ट के लोग नगर पालिका प्रशासन को तालाब पर सुंदरीकरण कार्य करने का विरोध कर रहे थे, तो आखिर सरकार के लाखों रुपए को किसके आदेश पर क्यों बर्बाद किया गया। हम आपको बता दें कि इस खबर को दिखाने से पहले हमारी टीम ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्मराज साहब से बात करने का प्रयास किया, मगर उन्होंने हर बार हमारी टीम का फोन काट दिया। अब सवाल यह है कि बिना ट्रस्ट के पदाधिकारियों या बिना न्यायालय से आदेश लिए यदि नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदारों द्वारा सरकार के लाखों रुपए बर्बाद किए गए, तो इसकी भरपाई किसके द्वारा और कैसे होगी। क्या सरकार का पैसा हराम की कमाई है, जो भी विभाग चाहे जैसे खर्च कर दे। क्या इस मामले में नगर पालिका प्रशासन के अलावा भदोही तहसील के हल्का लेखपाल और अन्य राजस्व कर्मियों की मिलीभगत भी हो सकती है। यह एक उच्च स्तरीय जांच का मामला हो सकता है। फिलहाल आइए सुनते हैं इस मामले में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों ने हमारे कैमरे पर क्या कुछ कहा। आप अपना परिचय दे दीजिए। नीरज कुमार। पिता का नाम? जन्मप्रसाद सिंह। कहाँ के निवासी हैं? मैं अयोध्या का निवासी हूँ। अच्छा, कल ये जो बुलडोजर से यहाँ पर तालाब का सुंदरीकरण कराया गया था और ओपन जिम का निर्माण हुआ था, इसको तोड़ दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल जो है अन्याय हुआ है। अच्छा। तालाब का सुंदरीकरण हुआ 27.5 लाख रुपए में, 10 लाख का जिम लगा था। अच्छा। टोटल ये पब्लिक का पैसा था और नगर पालिका ने कराया था और ये हमारे ग्राम सभा के हित के लिए कराया था। यहाँ पे लोग बुजुर्ग लोग आकर के और बच्चे आकर के खेला करते थे, जिम किया करते थे, योगा किया करते थे, जो कि ये नगर पालिका द्वारा लगाया गया था। और संत श्री आसाराम ट्रस्ट के कुछ लोगों द्वारा जो इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया था। कौन लोग हैं ये जो आसाराम ट्रस्ट के लोग हैं? राजेश भाई करके हैं। अच्छा। यहाँ पे रहते हैं, जो ट्रस्ट के यहाँ पे आश्रम बना के उन्होंने। इनका क्या कहना है कि ये जो तालाब है ये तालाब हमारा है? अच्छा। मालिकाना हक अपना जता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तालाब इनका नहीं है। तालाब खतौनी में और खसरा में दर्ज है 119 नंबर। और यह तालाब आज का नहीं है, ये हम लोग के पैदाइश से पहले, हमारे पिताजी की पैदाइश के पहले का तालाब है। मेरा नाम आनंद सिंह है। पिता अच्छा। का नाम श्री शोभनाथ सिंह है। कहाँ के निवासी मैं हैं? अयोध्यापुरी का निवासी हूँ। ये लोग आए, कुछ दिखाए नहीं यहाँ पर, किसी को कोई कागज़ सिविल कोर्ट या कोई आदेश उनको कुछ नहीं दिखाए हैं। ये लोग आके लगभग 70-80 लोग गाड़ी से आए। सर सामान लाद के लेके आके पहले से मनसा इन लोगों की थी कि अच्छा। हम लोग कब्जा करेंगे और कोई बोलेगा तो मारपीट भी करेंगे। अच्छा। इन लोग की पहले से ही मनसा थी, क्योंकि किन लोगों की? भाई ये आश्रम के जो पदाधिकारी हैं, आश्रम के सदस्य हैं, ये लोग पहले से राड डंडा गाड़ी में थी। इन लोगों को रम्मा 20-15 10-10 फुट के राड लेके आए थे लोग, जो कि कम से कम 70-80 लोग थे। लोग कब आए थे ये लोग? ये लोग आए लगभग यहाँ पर 11 बजे पहुँचे थे। 11 बजे कल सुबह? और इसके बाद पुलिस पहुँची। पुलिस के सामने ये लोग डंडा उठा लेके अपना जेसीबी हुआ, ये लोग खनना चालू किए और खन के सब अपना उठा लगाए, मतलब बाउंड्री किए। इसके बाद
आगे जाके जो अपने पहलवान बाबा हैं इनका मंदिर है, जबकि महिलाएं पुरुष सब आके सुबह दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। इनको भी वो लोग पूरा कवरेज कर रहे हैं। यहाँ की जनता कुछ नहीं बोली, क्योंकि यहाँ फोर्स थी, फोर्स के भाई हम लोग अवहेलना नहीं किए, उनका सम्मान किए। वो लोग हैं जो हम लोग को न्याय मिलेगा, बस सीधी सी बात। क्या आपको लगता है जी ये तोड़ा गया है, ये गलत है? एक गलत है, एक गलत है। क्या मांग करते हैं जिला हम प्रशासन लोग से? यही क्या मांग कहते करते हैं कि हैं? भाई जो जैसे था वैसे कर दिया जाए, और इनसे इस चीज़ का नुकसान लिया जाए आश्रम ट्रस्ट से, क्योंकि 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब्दुल कलाम अयोध्यापुरी। अच्छा, पिता का नाम? मोहम्मद खलील। क्या कुछ कहना चाहते हैं जो हम ये यही कहना चाहते हैं सर, यहाँ बगल में स्कूल भी है बच्चों के लिए, वहाँ का भी रास्ता सब बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा रास्ता दिया गया है। अच्छा, और सब घेर दिया गया है। अच्छा, जो निर्माण हुआ था नगर पालिका द्वारा, तालाब का सुंदरीकरण कराया गया और यहाँ पर ओपन जिम का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? अभी हाल ही में हुआ था सर, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। 3 मांग करते हैं जैसा था वैसा कर दे जिला प्रशासन हमारा, और कुछ नहीं सर। दुबे सन ऑफ पंडित श्री राम सागर दुबे। यही इसको कहना तोड़ा चाहते गया हैं, है। ये आस्था का प्रतीक है। यहाँ 50 वर्ष से 100 वर्ष से कम पहलवान वीर बाबा का मंदिर है। 4-5 गांव के लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, और भाजपा के सरकार में तालाब पे अतिक्रमण हटवा रहे हैं, और यहाँ अतिक्रमण खुलेआम हो रहा है शासन प्रशासन के कार्यकाल में। ये ट्रस्ट के लोग जो हैं गुंडाई कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं ये लोग। क्या मांग करते हैं इस पे आप? मांग हम लोग यही कर रहे हैं शासन प्रशासन से और महाराज जी से कि जो यथास्थिति कायम होना चाहिए, जैसे था वैसा होना चाहिए यहाँ पे। मेरा नाम राजेश भाई है, आश्रम संचालक। अच्छा, क्या है इस आश्रम के आप? आश्रम की व्यवस्था। अच्छा, इस पे तो देखिए न्यायालय के सिविल जज शशि किरण जी के द्वारा जो आदेश पारित हुआ था, उसी को वो लोग पालन किए थे। अच्छा, जिस समय इसका निर्माण हो रहा था जी, तो उस वक्त क्या आप लोगों ने विरोध नहीं किया हाँ था? जी क्या? जी, पूरा विरोध, उसका आपत्ति हम लोग लगाए थे। तो फिर कैसे बन गया ये? तो अब शासन प्रशासन अपने उसके निजी उस शक्ति का उपयोग करके बनाया था। हम लोगों ने तो सिविल मुख्यालय और सिविल कोर्ट से भी, एसडीएम कोर्ट से भी आपत्ति जताई थी कि अच्छा। हमारे इस पे हाई कोर्ट से हमारे को मालिकाना हक मिला था। अच्छा। उसी के आदेश पे माननीय सिविल जज ने हमको ये मतलब इसका कब्जा का वो कराया था। तो इसमें किसको दोषी मानेंगे? इसके पहले इसमें निर्माण हुआ और काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ, हाँ, तो क्या कहेंगे ये इस पे आप? देखिए, कौन दोषी है इसमें? ट्रस्ट से परमिशन लिए बिना ईओ नगर पालिका आदि ने जो भी है उन लोगों ने निर्माण कराया था। फिर बाद में ईओ ने कहा कि हम इसको जगह ढूंढ रहे हैं, निकलवा देंगे, आप कुछ दिन रहे। अच्छा, फिर निर्माण उन्होंने होने के बाद हाँ, उन्होंने नगर स्वीकार पालिका भी के किया था। ईओ, कौन ईओ थे, क्या नाम था? धर्मराज जी। अच्छा, धर्मराज जो वर्तमान में है, जी, वर्तमान। इन्होंने क्या कहा था? अब लिखित रूप से नहीं कहे थे, जो हमारे ट्रस्ट के मौखिक लोगों बोले से थे। बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जगह ढूंढ रहे हैं, और इस पे नगर पालिका चेयरमैन और ईओ दोनों लोगों पे डिग्री हुई है, और डिग्री चेयरमैन ने जमा भी किया है। अच्छा, अभी ये कागज़ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तालाब जो है ये सरकारी तालाब है, और लोग ये जो एसडीएम रह चुके थे मान सिंह, उनका कोई आदेश का कागज़ दिखा रहे थे, तुम्हें आदेश था कि ये तालाब मान है। सिंह के द्वारा इसमें हम लोगों की एक पक्षीय उन्होंने आदेश करके इसको खारिज किया था, जिसमें स्वास्थ्य का हवाला दे करके इसको फिर से रिस्टोर कराया गया है। अच्छा, और तो उनके आदेश को खारिज कर दिया गया मान सिंह। अच्छा, तो ये जो हुआ है ये न्यायालय के आदेश पे हुआ है? हाँ, न्यायालय के आदेश पे पूरी फोर्स प्रशासन के द्वारा डीएम को भी प्रेषित किया गया था, एसपी को, सारे पूरी व्यवस्था को करके तो फिर कराया था, उनकी उपस्थिति में कराया गया था। अच्छा, ये तालाब है ये ट्रस्ट की है? ट्रस्ट की तालाब कौन है। सी ट्रस्ट है? 1359 फसले में अभी भी नाम मेहीलाल का है, जिन्होंने इसको वसीयत लिखा था। मैं तरुण कुमार शुक्ल, एक सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश का जागरूक नागरिक हूँ। अभी भदोही में एक घटना मेरे संज्ञान में आई और मैंने वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि उच्च न्यायालय के आदेश पर एक ओपन व्यायामशाला बनी हुई थी, जिम, और ये हमारा जो भदोही से मोड़ की तरफ सड़क जाती है, वहीं पे कथित बापू जी का आसाराम बापू जी का कोई आश्रम है, उसके बगल में तालाब था, खुली जगह, उस पर बनाया गया था। और ये जो जिम था ये नगर पालिका परिषद भदोही के माध्यम से बनाया गया। इसमें जो चर्चा है चारों तरफ कि लगभग 40-50 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए, और आज वो ध्वस्त कर दिया गया। तो यहाँ सवाल उठता है कि वो जो नगर पालिका का पैसा है वो क्या नगर पालिका का पैसा है, या कि यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के जो नागरिक हैं उनके टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। और इतनी बड़ी व्यायामशाला, इतना बड़ा ओपन जिम, इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग करने से पहले क्या नगर पालिका और उसके प्रशासनिक लोगों को या उसके जनप्रतिनिधि जो चेयरमैन है,
क्या उनके संज्ञान में नहीं था कि हम इतनी बड़ी धनराशि किस भूमि पर लगा रहे हैं? और अगर वो धनराशि लगी और बाद में वो ध्वस्त कर दिया गया तो आखिर 40 से 50 लाख रुपए का क्या होगा? ये एक विचार का प्रश्न है। और मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, चूंकि जन जन तक जाता है, ये समाचार जाता है, विचार जाते हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यशैली समाज और जनता के पैसे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि इसकी उपयोगिता किस तरह से हो रही है। दूसरा ये है कि सिर्फ ये विचार करने का विषय नहीं, अगर कहीं से कोई कमी होती है तो उस पर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। इसको उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किन परिस्थितियों में ये इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग ओपन जिम के लिए किया गया, और अगर ये पैसे का अपव्यय है, दुरुपयोग है, तो संबंधित लोगों से इस पैसे को वसूलने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।